नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है जिसे डबल मंडी भी बोला जाता है। आज देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में क्या गतिविधियां चली, इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। निवेदन आपसे यही रहेगा, जितने भी हमारे नए साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार अपने चैनल पर आए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा आलू भाव से संबंधित देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं, देश भर की मंडियों में क्या स्थितियां हैं, क्या भाव हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो देखिए वीडियो को लाइक किया कीजिए और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आलू में अब तेजी बन गई है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है। मंदड़ियों के तो पेट में दर्द हो गया, वो तो अंडरग्राउंड हो गए बीमारी का बहाना लेकर। तो सभी ऐसे स्थितियां हैं कि आज जो है मंडियों में विशेष तेजी देखी गई है और आने वाले समय में और ज्यादा तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आज हम दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति पैकेट की तेजी रिकॉर्ड की गई है। अगर हाइब्रिड आलू की बात करें तो हाइब्रिड आलू यहाँ पर सीधा सीधा 100 रुपए की उछाल मारकर 500 रुपए के पार पहुंच गया है। 37-97 आलू की बात करें तो 37-97 आलू यहाँ पर 700 रुपए का आंकड़ा प्रति कट्टा में पार कर गया है। और अगर हम अन्य सूर्या चिपसोना की बात करेंगे तो यहाँ पर सूर्या चिपसोना भी 100 से 125 रुपए प्रति पैकेट तेज हुआ है। तो दिल्ली की मंडी में आज तेजी ही तेजी देखी गई है। इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और बात करेंगे साउथ में, तो साउथ में तो पहले से ही तेजी चल रही है और आज जो है 2 रुपए किलो का उछाल और आया है। अगर हम सभी मंडियों का अगर इंक्लूडिव डाटा शुरुआत में मैं आपको दे दूं तो आप यकीन कीजिएगा 1200 रुपए कट्टे तक के दाम जो हैं पहुंच गए हैं। तो हाइब्रिड आलू जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र आपका अन्य जगहों पर बिकता है, तो हाइब्रिड में भी 100 रुपए की पूरे देश भर में तेजी है। तो तेजी किस कारण से बनी, इस बारे में आज आपको बता ही देते हैं। तेजी बनी है किसान साथियों, जो कि बारिश हुई है कोस्टल एरिया में, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, आपका सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, नॉर्थ बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, विदर्भ, ये इन सब जगहों पर जब बारिश हुई है तो बारिश की वजह से हरी सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और नुकसान पहुंचा है तो सब्जियों के राजा आलू की विशेष मांग बढ़ गई है। और बढ़ने वाली की कारण सिर्फ बारिश है और इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो जो है आलू के रेटों पर देखने को मिला है। स्टॉकिस्ट पहले से ही आलू का पूरी तरीके से स्टॉक अपने हाथों में ले रहे हैं ताकि समय पर उसे रिलीज किया जा सके। अभी तो पितृपक्ष चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में शारदीय नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में कंपनियों में आलू की विशेष मांग देखी जा रही है, जैसे आलू के फ्लैक्स, आलू की भुजिया, आलू के पाउडर, आलू के चिप्स और तमाम ऐसी आलू से चीज़ें बनती हैं जो कि नवरात्रों में काम में आती हैं। तो ऐसे में कंपनियों में सीआईपीसी आलू की विशेष मांग है। गुजरात में जितनी भी कंपनियां लग रही हैं रोजाना उनमें 15 से 20% सीआईपीसी यानी चिप्स वाले आलू की खपत हो रही है। ऐसे ही स्थितियां इस समय पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं। प्रोसेसिंग वाली कंपनियों में आलू की विशेष मांग है और उसको पूर्ति करने के लिए स्टॉकिस्टों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि आलू में तेजी है और किसान जो है अब जो है देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो भी स्टॉकिस्ट कर रहे हैं वो कंपनियों को जो सप्लाई कर रहे हैं वो 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति पैकेट यानी 50 केजी में कर रहे हैं। तो ऐसे में आलू के रेटों में और ज़्यादा तेजी बनने की संभावना है, क्योंकि प्रोसेसिंग वाले जो आलू हैं वो देश में काफ़ी कम हैं और जब कम हैं तो उसके दाम भी अब बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेसिंग वाले आलूओं के स्थान पर कंपनियां जो हैं, जो लोकल कंपनियां जैसे हाथरस में हैं, आगरा में हैं या अलीगढ़ में हैं, जो प्रोसेसिंग वाली कंपनियां हैं वो सभी जो हैं टेबल वैरायटियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गई हैं, क्योंकि जब प्रोसेसिंग वाला आलू है ही नहीं तो टेबल वैरायटी से काम चलेगा। खपत बहुत ज़्यादा होती है नवरात्रों में, तो ऐसे में आलू की दाम भी बढ़ गए हैं। स्टॉकिस्ट भी अपना हाथ पूरी तरीके से आलू को अपने अंडर कवर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले परिदृश्य में उत्तर भारत में दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मौसम बिगड़ने वाला है और इसकी जद में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर पूरा कवर करेगा। तो ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूं कि अभी कोई आलू की बुवाई मत कीजिएगा पक्की की, क्योंकि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद में मंडी भाव। 19 अक्टूबर के आसपास जब जो एक और डब्ल्यूडी आएगा वो थोड़ा सा मजबूत होगा, काफ़ी मजबूत हो सकता है। उसकी वजह से राजस्थान, गुजरात के कई समय भीषण बारिश का प्रकोप रह सकता है। सो इसको अगर हम देखेंगे तो ये देखिए
19 अक्टूबर के आसपास देखें तो यहाँ पर एक और WD का प्रभाव पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है, और उसकी वजह से पूरे राजस्थान के साथ पाकिस्तान के बहुत जो दक्षिणी हिस्सों में, इसके साथ ही जो पूरे राजस्थान के हिस्सों में और उत्तर भारत के भी, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी इसकी वजह से बारिश का प्रकोप रह सकता है, और गुजरात के उत्तरी भागों में भी रेनफॉल की प्रभाव इसकी वजह से रह सकता है। बट सबसे ज़्यादा प्रभाव बारिश का वो राजस्थान के हिस्सों में रहेगा। राजस्थान के पूरे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश का प्रकोप, भारी बारिश का प्रकोप इसकी वजह से 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में रह सकता है। तो आप यहाँ पे मॉडल पे भी सेम ही देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरे राजस्थान पे 19 अक्टूबर में बहुत भारी मात्रा में बारिश का प्रकोप रह सकता है, ऐसा मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है। मतलब ये WD काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट ये WD का प्रभाव उत्तर भारत तक भी रहेगा 20 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद ये WD कमज़ोर हो जाएगा। 21 अक्टूबर के आसपास ये WD का प्रभाव उत्तर भारत के हिस्सों में रहेगा, उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भी रहेगा। तो किसान साथियों, आपने रिपोर्ट पूरी तरीके से देख ली होगी और आशा है कि आप संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आप लोगों के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना है, पूर्ण रूप से आपके हित में काम करना है, न कि कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के जैसे कई लोगों ने किया। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया। बात करेंगे आलू के रेटों को लेकर, तो आलू के रेटों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। 100 से लेकर 150 रुपये प्रति कट्टा की तो तेज़ी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आ गई, जबकि सबसे कम दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में चल रहा था। इसके चलते मंडरियों के होश फाख्ता हो गए हैं। कल मैंने आपको सतीश चंद्र रमेश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोरेज से आलू के भाव दिखाए थे, लाइव बोली दिखाई थी। 750 रुपये प्रति कट्टा तक आलू बिके थे। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल आलू भी वहाँ पर 600 रुपये से लेकर 650-700 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके थे। तो आलू में तेजी है, तभी तो ये व्यापारी जो कोल्ड स्टोरेज से इतना महंगा खरीद रहे हैं। दूसरा कारण क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं। आप कहते हैं कि हमारा नहीं बिक रहा, तो आपका नहीं बिक रहा, इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, या तो आपका आलू कोल्ड स्टोरेज से अगस्त के महीने में ही कोल्ड मालिकों द्वारा रिलीज कर दिया, यानी बेच दिया गया हो, या फिर जो है आलू वो व्यापारी ना हो उस कोल्ड स्टोरेज में जो कि साउथ वाले व्यापारी होते हैं। तीसरा मेन कारण क्या है कि आपका आलू उस क्वालिटी का ना हो जिस क्वालिटी का साउथ में डिमांड है, क्योंकि अक्सर जिस आलू के रेट तेज होते हैं उस आलू की क्वालिटी पहले से ही मेंटेन होती है। अगर आपका आलू बेस्ट क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो उसे दाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं यहाँ एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए 3 फैक्ट मैंने आपको बताए, 3 फैक्ट आप गौर से समझिएगा। या तो आपका कोल्ड स्टोरेज से आलू बेच दिया गया है कोल्ड मालिकों द्वारा, अगर नहीं बेचा गया है तो आपका आलू उस क्वालिटी का नहीं हो सकता है, या तीसरा फैक्टर यह है कि उस कोल्ड स्टोरेज में साउथ वाले व्यापारी ही ना हो, उनकी जो मंडियां हैं वो लोकल की मंडियां हो, वो अपने हिसाब से आलू की खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो ऐसा भी 3 कारण है। अब बात आती है कि भैया ये जो आलू बिक रहे हैं, ये जो आप बता रहे हो कि आगरा में जो है 750 850 रुपये तक के दाम चल रहे हैं, आखिर ये आलू है क्या? है तो आलू, देखिए आलू है, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं आलू करते समय? सबसे बड़ी भूल आप ये करते हैं कि आप जो है आप कर सूद 37-97 ही रहे हैं, लेकिन 6 साल से उसे घट रहे हैं। 6 साल से लगातार उसी को बुवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इन आलू में जो कि आप 6 साल से या 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल से अधिक समय से कर रहे हैं, तो इनमें फंगस पैदा हो जाती है। फंगस पैदा होती है और मिट्टी के संपर्क में आने से ये वायरस संक्रमित भी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, साल दर साल जब आप इन्हें रगड़ते रहते हैं तो इनकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, इनके कलर पर फर्क पड़ता है, इनकी चमड़ी पर फर्क पड़ता है और अंदर से भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे में जब 37-97 आलू है और उसका रेट लग रहा है 450, कलर भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे में आप समझदारी से काम लीजिए। आलू हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी में बिकता है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा, अगर आप आलू के अच्छे दाम खेती भी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से खेती कीजिए। साल दर साल आलू की बीज को बदलते रहिए, खेत भी बदलिए। खेत में इस बार से आपने आलू किया है, अगली बार गेहूं कीजिए, फसल चक्र अपनाते रहिए और जो है आलू का बीज साल दर साल बदलते रहिए। इससे क्या होगा, जैसे आप आलू की बीज बदलेंगे और आलू की फसल चक्र बदलेंगे तो आपको आलू के अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में लगातार आलू करने की अपेक्षा फसल चक्र को भी आप लोगों को अपनाना चाहिए। अगर आपका 4 बीघा में इस 4 चक में आलू लगा हुआ, तो इस चक में इस बार गेहूं बोइए, दूसरे चक में जिसमें गेहूं लगा हुआ था उसमें आलू बोइए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब गेहूं की खेती आलू वाले खेत में की जाती है तो जितने भी वायरस होते हैं, जितना भी जो फंगस वगैरह होती हैं,
गेहूँ जो है उन्हें अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है तो खेत बिल्कुल एकदम न्यू हो जाते हैं, बिल्कुल कंटकोरे हो जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा आलू करते समय हर साल अगर संभव ना हो तो 2 साल पीछे बीज को बदलिए। बीज बदलना ही आपके आलू के अच्छे रेट आप लोगों को दिला सकता है। आज जो स्थितियां आगरा के आसपास बनी हैं उसका कारण यही है कि आलू क्वालिटी वाला निकल के आ गया। अब क्वालिटी वाला निकल के आ गया और इधर जो है डिमांड साउथ में बहुत है, तो ऐसे में डिमांड को पूरी करने के लिए ये आलू जो है, स्थितियां ये हैं 700 भी नहीं छोड़ रहे व्यापारी, 800 रुपये नहीं छोड़ रहे, 825 रुपये तक के सौदे कर रहे हैं। स्टॉकिस्ट स्टॉक कर रहे हैं आलू का। और नॉर्मल आलू जो तो आपको पता ही है कि नॉर्मल क्या बिक रहा है। देखिए मैं आज फिर दोबारा आपको बता दूं, पहले आलू में 37-97 में भी 3 क्वालिटी है। जो आलू बिक रहे हैं जिनमें 37-97 जो कि बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है, वो बिक रहे हैं 425 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। तो उससे ऊपर के थोड़ी बहुत नेक थोड़ी चमक है, वैसी ये पपड़ी वगैरह पड़ी हुई है, वो बिक रहे हैं 500 रुपये से लेकर 550 पौने 600 रुपये तक। पौने 600 के बाद में और आलू बिक रहे हैं जिनमें और ज़्यादा चमक है, बढ़िया क्वालिटी है, तो वो बिक रहे हैं 600 रुपये से लेकर 650 पौने 700 रुपये तक। और जो 37-97 CPRI वाले हैं जो कि 2 साल चल गए, नया CPRI, वो उसके दाम जो है 650 रुपये से लेकर व्यापारी जो पसंद आ जाए 700। अगर तिरछी और गुंटूर और कोच्चि के व्यापारी हैं तो वो तो 800 रुपये प्रति पैकेट तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आलू के आप लोगों को अच्छे दाम लेने हैं तो बीज बदलते रहिए, क्योंकि वायरस वाला बीज करते रहोगे तो उसकी क्वालिटी बिगड़ेगी और मिट्टी को भी वो वायरस संक्रमित कर देगा। तो ऐसे में फसल चक्र भी अपनाइए। इस वर्ष आपने आलू किया है, उस खेत में आप जो है गेहूँ लगाइए। तो किसान साथियों, अब मंडी भाव से देख लेते हैं। तो मंडी भाव में सबसे पहले एशिया की मंडी की बात करेंगे। एशिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट मंडी आजादपुर मंडी से। तो किसान साथियों, आजादपुर मंडी में 157 गाड़ियों की कुल आवक हुई है, जिनमें 41 गाड़ियां कल की बैलेंस है। 14,000 कट्टे जो हैं फड़ पर बदुस्तर मौजूद हैं। ये कोई हल्के वाले हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों चिप्सोना की, चंदौसी वाले चिप्सोना। जो चंदौसी वाले चिप्सोना 750 रुपये से लेकर 800 850 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। और बढ़िया वाले चिप्सोना जो VVIP हैं चंदौसी वाले, वो 850 रुपये प्रति पैकेट तक भी बिके हैं। चंदौसी के नॉर्मल चिप्सोना 700 रुपये से लेकर 750-60 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। डायमंड आलू 800 रुपये से लेकर 850-900 रुपये प्रति पैकेट तक चंदौसी वाले बिके हैं। सूर्य आलू 900 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। चंदौसी के आलू में भी आज 100 रुपये की तेजी देखी गई है। अब बात करेंगे हाइब्रिड आलू की। तो संभल के पुखराज 470 रुपये से लेकर 500, 520, 30 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। कर गया 500 रुपये का आंकड़ा पार, ये होता है मांग। ख्याति आलू संभल वाले 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट। 37-97 नॉर्मल 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट। 37-97 सुपर आलू मार्के वाले 700 रुपये से लेकर 720, 730, 40 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। चिप्सोना 670 रुपये से लेकर 700, 750, 750 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों अब जो है आपके 37-97 जो कि नॉर्मल क्वालिटी के हैं, हल्के वाले 520 रुपये से लेकर 560, 570 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। बात करेंगे आप किसान साथियों आगरा अलीगढ़ के हाइब्रिड आलूओं की। तो हाइब्रिड आलू जो मैंने बता दिया, आपको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य आलू आगरा अलीगढ़ के 720 रुपये से लेकर 750, 770 रुपये प्रति पैकेट और बढ़िया वाले 800 रुपये प्रति पैकेट तक VIP वाले में माल बिके हैं। T7 650 रुपये से लेकर 720 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। बात करेंगे आप जो है किसान साथियों गुल्ला की। तो गुल्ला आलू 37-97 के 350 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति पैकेट। किर्री 200 रुपये से लेकर 220-30 रुपये प्रति पैकेट। LR गुजरात के 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट। LR उत्तर प्रदेश के 700 रुपये से लेकर 740-50 रुपये प्रति पैकेट। LR पंजाब के 580 रुपये से लेकर 630 रुपये प्रति पैकेट। गुल्ला LR के 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट। किर्री LR की 370 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति पैकेट। हल्द्वानी आलू 1600 रुपये से लेकर 1650 रुपये प्रति 50 kg की दर पर बिके हैं। ऐसे में
आज़ादपुर मंडी में भी आज जो है 100 से लेकर 150 रुपये प्रति पैकेट की तेजी दर्ज की गई है। तो किसान साथियों, बात करेंगे अब जो है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में भी आज जो है तेजी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल भी अब तेजी की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि मंडियों के मुंह पर करारा तमाचा बंगालियों ने मारा है, जो कि सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर के आगे किसी की भी नहीं चली है। ये भगवान बनने चले थे आलू के, लेकिन भगवान ने इन्हें ऐसा भगवान बनाया, ऐसा रगड़ा कि अब जो है जिंदगी में नहीं करेंगे। और कुछ तो मंडलिए, जब उनसे पूछा जाता क्या भाव चल रहा है, तो बीमारी का बहाना लगा के दुबक गए, अब नहीं निकलने वाले। अब जब तेजी आ गई तो बहानेबाजी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की मेमारी की बात करें तो मेमारी की मार्केट में 770 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। बोइंची की मंडी में 750 रुपये तक आलू बिके हैं। देवीपुर की मार्केट में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। दासपुर में 740 रुपये से लेकर 770 रुपये तक आलू बिके हैं। कलकत्ता की मंडी में 800 साढ़े 800 रुपये प्रति पैकेट की मंडी में बिके हैं। नॉर्थ बंगाल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल में आलू जो है 650 रुपये से लेकर 700 सवा 700 रुपये तक। मेदिनीपुर ईस्ट वेस्ट आपका बांकुरा, यहाँ पर आलू बिके हैं 680 रुपये से लेकर सवा 700 रुपये प्रति पैकेट तक। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में भी तेजी है। किसान साथियों, दक्षिण मंडी की बात करेंगे तो दक्षिण मंडी की सबसे पहले बात करेंगे मेट्टियापालम मंडी की। तो मेट्टियापालम मंडी में आज आगरा की 3 गाड़ियों की आवक हुई है। 850 रुपये से लेकर 1050 1100 रुपये प्रति पैकेट में आलू जो है आगरा के बिके हैं। बात करेंगे मदुरई मंडी की। तो मदुरई मंडी में आज जो है आगरा के आलू जो है 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो तक बढ़िया वाले बिके हैं, और हल्के वाले जो हैं आगरा के वो 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। तो कुल मिला के मदुरई मंडी में भी ठीक ठाक स्थिति में आज जो है आलू बिके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आलू के हर भाव लेते हुए आपको मौका बनाना चाहिए। तेजी चल रही है, तेजी की पूंछ चिकनी होती है, लेकिन मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने जिस तरीके से पूंछ को पकड़ रखा है वो काबिल तारीफ है। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आप इसी तरीके से नवरात्रों तक इस पूंछ को पकड़ के रखिए, आलू के रेट बनाइए, और नवरात्रों के बाद में अपने आप आलू जो है तेजी पकड़ लेगा। क्योंकि आपने रिपोर्ट आपने शुरुआत में ही देख ली है, इसी वजह से मैं शुरुआत में लगा देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो हैं बीच लास्ट में वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो कभी कभी हमारे दिमाग से छूट जाते हैं, तो हम उसे लास्ट में सजेशन कर देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर फिर शुरुआत में देखना पसंद करते हैं। तो अब जो है मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया आपको कि ये है मंडी भाव भी मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ। तो ऐसे में देखिए, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक और ग्रुपों में शेयर अवश्य किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है। अब आलू में तेजी है तो आलू की तेजी भी आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं। अगर मद्दा होगा तो मद्दा भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल मद्दे की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मद्दा अब आने वाला नहीं है। जितना भी आप लोगों को तोड़ना था ये लोग तोड़ चुके। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में नंबर 1 क्वालिटी का उत्तर प्रदेश के आलू जो हैं 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में सूखे वाले बिके हैं। गीले आलू जो हैं 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुजरात के आलू की बात करेंगे तो गुजरात के आलू जो हैं जो बेफर पास हैं वो 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। जो राशन वाले आलू हैं वो जो हैं बिके हैं 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो की दर पर। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो बढ़िया आलू हैं जो राशन वाले हैं वो बिके हैं 14 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, और पेप्सी वाले आलू हैं वो 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर मुंबई मंडी में बिके हैं। तो कुल मिला के मुंबई मंडी में भी आज तेजी देखी गई है। तो चलिए मुंबई के बाद में बात करते हैं अब जो है जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में आज जो है गिरावट दर्ज की गई है। हल्के माल ज़्यादा पहुँच रहे हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं, तो इस वजह से। और फिर उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि आलू जो है उस ग्रेड का नहीं है, चाहे आपका 37-57 हो, लेकिन आप 6 साल से उस बीज को रगड़ रहे हैं, तो फंगस, वायरस, तमाम वो कमियां होती हैं, और इस समय पर आलू जो है लूजनेस होना शुरू हो जाती है। तो वो साउथ क्वालिटी का नहीं रहता है। लेकिन आप लोगों को लगता है वो मेरा 700 बिके, नहीं बिक सकता। आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा, बीज बदलिए, अच्छे दाम लीजिए। तिरछी की मंडी में आज जो है उत्तर प्रदेश से 6 गाड़ियों की आवक हुई है, जिनमें 37-97 आलू 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, और 302 आलू जो है 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। 1-2 VVIP 37-97 जो है 22 रुपये किलो तक भी बिके हैं। बात करेंगे अब जो है पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आज जो है 37-97 आलू में विशेष तेजी देखी गई है।
विशेष तेजी का मतलब है 1 रुपये किलो की तेजी, क्योंकि कल 14 रुपये किलो लेके 14 रुपये से लेकर 16 बिके थे, आज जो है 15 रुपये किलो से लेकर 16-17 रुपये किलो तक में आलू बढ़िया में बिके हैं। दावणगेरे की बात करेंगे तो दावणगेरे में आज जो है 2 रुपये किलो का उछाल आया है। दावणगेरे की मंडी में 37-97, आगरा वाले 18 रुपये किलो से लेकर 19-20 रुपये किलो तक बिके हैं। हुबली की मंडी में 37-97 आलू जो है 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, 302 आलू 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो हुबली की मंडी में भी आज तेजी दर्ज की गई है। अब समस्तीपुर पटना की बात करेंगे, मधेपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर गुल्ला आलू में आज भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात की जाए सफ़ेद के गुल्ला जो हैं 8 रुपये किलो से लेकर 9-9.25 रुपये किलो तक बिके हैं, और लाल के गुल्ला 11 रुपये किलो से लेकर 11.5 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुल्ला में क्यों गिरावट आ रही है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन गुल्ला आलू बहुत ज़्यादा है, और एक तरीके से गिरावट होना कहीं ना कहीं किसानों को कष्ट दे सकती है, क्योंकि 400-450 रुपये में किसानों ने गुल्ला नहीं बेचे थे। 600 रुपये गुल्ला की मांग कर रहे थे लेकिन नहीं बिके। हमने तब भी कहा था कि आलू हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार निकालते रहिए, जिससे क्या है आपको हर भाव मिल जाएंगे। लेकिन लागत इतनी आती है खेती में, आलू की खेती में, वो सिर्फ हम किसान लोग ही जानते हैं। 30,000 से लेकर 40,000 रुपये का बीघा का खर्च आता है। डीएपी इतना महंगा है, मजदूरी अगर लगाएं तो 500 रुपये में मजदूर मिलता है, पानी अगर लगाने जाएं तो 400 रुपये बीघा का पानी मिल रहा है। जुताई की बात करें तो एक डबल जुताई जो है 500 रुपये प्रति बीघा की हो रही है। और जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जितने भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो सब भी कॉस्टली हो गई हैं। तो आलू की खेती करना भी एक महंगाई से कम नहीं है, लेकिन जब रेट नहीं मिलते तो अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को, जब हम इतना महंगा कॉस्ट लगा रहे हैं अपनी आलू की खेती में, और बीज जो है थर्ड क्लास वही 6 साल पुराना घिस रहे हैं या 5 साल या 3 साल पुराना, तो फिर व्यर्थ है पैसा बहाना। इतना पैसा अगर हम इस आलू की खेती में लगा रहे हैं, वो भी पुराना बीज रगड़ रहे हैं, तो फिर नुकसान ही नुकसान होना है। तो इससे बढ़िया है कि हम गेहूं की खेती ना करें, कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन समस्या यह है कि जंगली जानवर तमाम ऐसी संभव होती हैं जिनसे किसान जो है पार नहीं पार पाते हैं। तो ऐसे में आलू ही एक विकल्प बचता है। लेकिन इतनी महंगा होने के बावजूद किसान जो है, हिम्मत का काम है जो हम लोग जो हैं आलू की खेती करते हैं। तो ऐसे में जब इतना कॉस्ट आ रहा है तो किसान साथियों, निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, बीज जरूर बदलिए। जो आप 4 साल से बीज को रगड़ रहे हैं उसे तत्काल बंद कीजिए, उसे बेचिए, चाहे वो किसी रेट पे बिक रहा सही। उस बीज को दोबारा मत खेत में गाड़िए और नया बीज जो है परचेज कीजिए, किसी से भी परचेज कीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अच्छा बीज का चुनाव कीजिए। और 37-97 कीजिए, चाहे आप जो है उसमें 20 बीघा खेत और बढ़ा लें, लेकिन हाइब्रिड मत कीजिएगा। विजयवाड़ा की मंडी की बात करें किसान साथियों, विजयवाड़ा की मंडी में 37-97 और 302 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुंटूर की मंडी में आज जो है 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 19-20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, चेन्नई मंडी में 37-97 आज जो है हल्के वाले 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, और बढ़िया 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर चेन्नई मंडी में बिके हैं। बेंगलोर मंडी में 37-97 आज जो है 950 रुपये से लेकर 1050 1100 रुपये प्रति पैकेट में बढ़िया वाले बिके हैं, और हल्के वाले जो हैं 850 से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। हैदराबाद की मंडी की बात करें तो हैदराबाद की मंडी में आज जो है 37-97 जो है 15 रुपये किलो की दर से 17 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बढ़िया वाले 18 रुपये किलो तक एक आध दो भी वीआईपी लोड बिके हैं। के मोहन में आज तेजी देखी गई है। के मोहन कल 15 से 16 बिके थे, आज 16 से 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। 302 आलू कल वाले रेट पर ही बिके हैं, 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर। कोच्चि की मंडी की बात करें तो 37-97 जो है 25 रुपये किलो से लेकर 26-27 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो किसान साथियों, यही थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताजा तरीन आलू के भाव। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में राय जरूर लिख के बताना, और निवेदन आपसे यही रहेगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिए।